नमः शिवाय, नमस्ते प्रियम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जय माता दी। सबसे पहले ये है नवरात्रि का हमारा 10वां दिन कंप्लीट होता है और ये लास्ट 11वां दिन हवन हो रही है 10वीं के। और ये देखिए हमारे यहाँ बिहार साइड में पूरे मतलब 10वीं तिथि को हवन होती है और छठ पे हवन पूजा हो रही है। काफ़ी दिन पहले की है ये हमारे यहाँ पूजा। देखिए ये दोनों कन्याएं देवी देवती हैं, ये इनको कन्या पूजन किया जाता है। हवन की जो कन्या पूजन यहीं करके फिर हवन उनसे मतलब जोत चलवाया जाता है हवन की। तो ये प्रक्रिया चल रही है। हमारे सबसे छोटे भाई है और ये बीच वाले भाई आशीष जी और अश्वनी जी, ये इन्होंने बिल्कुल पवित्र रूप से माता रानी का आराधना किए थे और 11वें दिन तक इन्होंने पूजा पाठ विधि विधान से किए। और ये मैं बैठी हूँ, कल लास्ट है। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी इस तरह से विधि विधान से पूजा पाठ होती है? कई लोग यहाँ दिल्ली में सप्तमी खिलाते हैं, अष्टमी खिलाते हैं, नवमी खिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सीधे 10वीं के कंजक खिलाते हैं। और एकादशी के जो 10 दिन तक व्रत रहते हैं, वो एकादशी के ही जा कर के गौ भोजन कराकर ब्राह्मण भोजन दे करके फिर पारण करते हैं, जिसे नमक और अन्न का जो पारण होता है। तो ये देखिए हवन चालू हो चुका है। यहाँ पे मंत्र के थ्रू सारे पूजा पाठ हो रही है। पूरे विधिवत विधान अपने हस्बैंड को बोल रहे कि बैठ जाइए। बहुत खड़े हैं पूजा पाठ में, वैसे खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ के पूजा पाठ विधिवत करनी चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़े हम हैं नहीं। तो भगवान के चरणों में हम जितने झुक के बैठ के उनसे आराधना करें तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और अच्छा भी उनको लगता है कि एक जो भी है। और जो सारे बता रहे कि भाई ये चीज़ लाइए, आप सभी बैठिए। मैं बार बार कह रही हूँ उनको बैठने को। तो यही है कि जल्दी से बैठ जाइए। और दक्षिणा देने के लिए मैं कह रही कन्या को कम से कम पूजा में आप इतना भी 10-20 दे करके दक्षिणा भागीदारी बनिए, ये मैं कह रही हूँ। और साथ साथ बैठिए ताकि पूजा का कुछ फल मिल जाता है। जो व्यक्ति करते हैं उनमें से भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ना करने वाले को भी अगर सहयोग करते हैं तो उन्हें अवश्य फल देती है माता और भक्त लोग, भगवान लोग भक्तों को। ये है कन्या पूजन हो रही है हमारे यहाँ। देखिए तो ये दीक्षा है छोटी, इसकी अभी तो शिकायतें खेल रहे थे। चंदन टीका लगा करके मैं 2-4 मांगा। ये रे पैसे भी निकाल रहे दक्षिणा के लिए 10-10 रुपये। तो कैसा लगा हमारी पूजा आप लोगों का? देखिए ये हवन की ज्वाला माता का अग्नि प्रदान करवाए करके हवन का ये प्रज्वलित करेगी कन्या। फिर उसके बाद से उसमें हवन किया जाएगा विधिवत मंत्र के थ्रू। ये हमारे यहाँ के विधि विधान है। तो ये सब है कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता रहता है विधि विधिवत से। आप लोग क्या कैसे होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और ये भी बताएं कोई गलती हो रही हो हमारे से तो वो भी हमें कमेंट में बताएं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होती है। तो प्लीज़ हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन होगा और आप लोगों के थ्रू हमें भी अपनापन फील होगा। और इससे क्या होता है कि कोई पर्सन चाहे कोई भी हमारे सीनियर या छोटे अगर जानकारी वाले हैं तो हमें सही मार्ग सही चीज़ बताते तो हमें मोटिवेशन अच्छा आता है कि मतलब हमारे प्रति लोगों के भावनाएँ बहुत अच्छी है, जो गाइड अच्छे करते हैं हमारे को ख्यालों में रख करके कि हाँ ये देखिए हम लोग
कन्या पूजन हो गया। अब इसके बाद से हवन प्रज्वलित होकर है ये कन्या पूजन। तो एक बार आप लोग फिर से बोल दीजिए जय माता जी। ये दोनों कन्याओं का कन्या पूजन हुआ है, तो जय माता दी बोलिए। तो आप लोग कैसे पूजा पाठ करते हो भी बताइएगा प्लीज़। हमारे यहाँ देखिए महावन की आज के दिन दशमी यानी कि समापन तिथि है नवरात्रि का, और इस दिन हम लोग नवरात्रि समापन के दिन हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और सभी परिवार के सदस्य बैठ के एक साथ। ये हमारे लल्लू है, उसमें कितना अच्छा प्यारा लाडला था, किसी के भी